वाराणसी के बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ने स्कूल में मोबाइल लाने और क्लास में वीडियो बनाने की ऐसी कौन सी सजा दे दी? माता पिता को बुलाकर मयंक के सामने ऐसा क्या कह दिया कि छात्र मयंक ने आत्महत्या कर लिया? इस सुलगते प्रश्न का जवाब हर कोई जानना चाहता है। किसी ने बेटा तो किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी का दोस्त चला गया तो किसी का प्यारा स्टूडेंट ना रहा। सभी मयंक के जाने से परेशान हैं। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के छात्र विद्यालय के प्रधानाचार्य के रवैये और उनके व्यवहार से नाराज होकर विद्यालय गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। अपने ही विद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करने वाले यह छात्र स्कूल की प्रिंसिपल पर तानाशाही रवैया रखने का आरोप लगा रहे हैं। मयंक के आत्महत्या कर लेने की घटना ने मानो इस केंद्रीय विद्यालय की परत दर परत सच्चाई को खोलना शुरू कर दिया है, वह भी यहाँ के छात्रों के द्वारा ही। जिस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपनी जिंदगी को कामयाब बनाता है, उसी के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह के पीछे कोई कारण तो अवश्य होगा, क्योंकि अपने ही शिक्षक प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाना बड़े हिम्मत का काम है। अध्यापक अभिभावक से बड़ा होता है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय के बाहर धरना दे रहे विद्यार्थियों के पास अपने दल बल के साथ पहुंचे प्रिंसिपल दिवाकर सिंह का छात्रों के प्रति क्या रुख रहा, यह तो वहां के धरना दे रहे छात्रों की जुबानी ही सुन लीजिए। अंदर कोई वी वॉन्ट जस्टिस की यह गूंज उन्हीं छात्रों की है जो अपने ही विद्यालय के प्रिंसिपल दिवाकर सिंह और वाइस प्रिंसिपल विनीता सिंह को मयंक यादव की मौत का जिम्मेदार मानते हुए लगा रहे हैं। मृतक मयंक की बड़ी बहन और इसी केंद्रीय विद्यालय की छात्रा तनिषा यादव ने कहा कि हम अपने भाई के इंसाफ के लिए यहां बैठे हैं। तनिषा ने कहा कि प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ मेरा भाई चाहिए। अपने भाई के जस्टिस के लिए कैसा प्रिंसिपल आके बाहर बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये सब कैसे नहीं पता है? भाई किस बात का प्रिंसिपल है वो? ये बात 7 दिन पहले की थी तो क्यों नहीं पता है उसको? मुझे जानना है। आके क्यों चला गया तुरंत अंदर? उसको कैबिन में क्यों कैबिन में उसने मेरे भाई को बुला के बात की थी। अब मैं उसको बाहर बुलाना चाहती हूँ। मैं बाहर उससे बात करूंगी, मैं उससे कैबिन में बात नहीं करूंगी। मुझे मेरा भाई वापस दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है कि यहाँ के दिवाकर सिंह जो प्रधानाचार्य हैं और विनीता सिंह उप प्राचार्य को पहले पद से मुक्त किया जाए ताकि पद का दुरुपयोग ना करे। वो पद से रहते हुए हम लोग को यहाँ से धमकी देकर गए हैं कि तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सभी का फोटो खींच रहे थे यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि पहले उनको पुलिस प्रशासन उन्हें पहले जेल में डाले। कैसे हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, इनके वजह से वो छात्र हत्या कर लिया है। दिवाकर सिंह उन्होंने 50 थप्पड़ उसे मारा, अपने कैबिन में बुला के उसके पेरेंट्स को जलील किया है। उसके मम्मी आए थे, उसके पापा आए थे, सभी को जलील किया गया है। मीडिया घटना के बाद से ही लगातार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास करती रही, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं किया। आज स्कूल के गेट पर छात्रों के धरने के दौरान उनके कड़े तेवर के बाद जब मीडिया उनके ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। मैंने भी इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, और मैंने भी जो इंक्वायरी किया है उसकी रिपोर्ट मैंने अपने डिपार्टमेंट को भेज दिया है और पुलिस प्रशासन को भी दे दिया है। तो जो मेरी फाइंडिंग थी, अब पुलिस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए तह तक जाएगी कि इस जो घटना हुई है इसका कहाँ पे कारण है, और जो भी पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा रूल के तहत हम सबको उसको मानना पड़ेगा और उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा, दिवाकर सिंह ने कहा कि नो नो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नहीं ना नो नो, ये सब कही बातें, इसमें कोई ऐसा नहीं बोला जाता है। प्लीज स्टॉप स्टॉप, ठीक, स्टॉप स्टॉप, ठीक, स्टॉप स्टॉप, ठीक। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने कहा कि पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पुलिस का ध्यान है। PM रिपोर्ट आ गई है। मयंक की मौत का कारण हैंगिंग ही आया है। केंद्रीय विद्यालय के चेयरपर्सन से भी कहा गया है कि वह अपने स्तर पर एक जांच कमेटी बनाकर जांच करा लेवे। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने कहा कि जांच में अगर किसी के द्वारा छात्र के उत्पीड़न का मामला आएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये
संतोष यादव निवासी शेर गोवर्धन ने जो है सूचना दिया था रात्रि 31 जुलाई की 1 बजे के आसपास कि मेरे बच्चे मयंक यादव जो 9th क्लास का स्टूडेंट है केंद्रीय विद्यालय में, वो केंद्रीय विद्यालय में जो है BHU कैंपस में स्थित है, सुसाइड कर लिया है। इस आशय पर जो है पंचायतनामा भर करके PM की कार्रवाई कराई गई है। PM रिपोर्ट में भी निकला है काज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग, यानी फांसी लगाने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पाया गया है। और उनके पिताजी ने भी और परिजनों ने भी जो है फांसी लगाने के बाद डेथ के बारे में उन्होंने लिख करके दिया था। हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था। इस घटना के पीछे परिजनों का कहना है, पिता का, कि 28 तारीख को बच्चा स्कूल में गया था तो 1-2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, उसका एक वीडियो बना रहा था। इस पर जो है गार्जियन को और बच्चे को बुलाया गया था और उनको हिदायत दी गई थी कि इस तरह का जो है कार्य स्कूल में ना करे और मोबाइल लेकर के ना आए। इस संबंध में भी विद्यालय प्रशासन द्वारा भी एक जांच अपनी इंटरनल कराई गई और आपस में विद्यालय प्रशासन के प्रिंसिपल में और जो है उप प्रधानाचार्य में और बच्चे के परिजनों में वार्ता भी हो रही है। और अभी तक जो मृत्यु का जो कारण है वो फांसी ही आया है। बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें बच्चे ने लिखा है कि मेरी मृत्यु का कोई दोषी नहीं है। संबंध में जो चेयरपर्सन हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनके से अनुरोध किया गया है कि संपूर्ण तथ्यों की एक जांच करा लें और जो भी इसमें यदि कोई उत्पीड़न आदि में कोई दोषी हो तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। आपके पास कोई एप्लीकेशन वगैरह क्या परिवार की ओर से दिया गया है जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की बात करी गई हो? अभी इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र परिजनों ने पुलिस को नहीं दिया है। सर, उसके बाद मोबाइल जो है करीब 1 हफ्ते तक जमा किए थे, उसके बाद जो है परिजन मांग करते रहे लेकिन मिला नहीं। ये 28 तारीख की बात है, 28 जुलाई की, और ये घटना 31 को हुई है। और ये किन कारणों से इसने ये कदम बच्चे ने उठाया है, ये संपूर्ण तथ्यों की भी जांच की जा रही है। लेकिन अब तक की जो जांच है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सुसाइड नोट है, पारिवारिक जन का जो कहना है, पारिवारिक जन ने ही उसको जो है फंदे से उतारा भी था, अस्पताल भी ले गए, अस्पताल में चिकित्सकों ने उसको डेथ घोषित किया। तो अभी तक तो इसमें कोई विवाद ही नहीं, निर्विवाद है कि उसने सुसाइड किया। सुसाइड किन कारणों से किया, इस संबंध में विद्यालय प्रशासन के जो चेयरपर्सन हैं उनसे अनुरोध भी किया गया है, उनके द्वारा भी एक इंटरनल इसकी जांच कराई जा रही है। सर, मोबाइल को लेकर बहुत इशू है, क्या अभी तक क्या मोबाइल के द्वारा डेटा भी रिकवर कराया गया है? ये संपूर्ण तथ्य जो जांच कराई जा रही है उसमें तथ्य निकल करके आ जाएंगे। सर, पुलिस किस दिशा में अपनी जांच कर रही है, किस दिशा में इस विषय ये संपूर्ण जो तथ्य हैं, अब ये जांच के जो पोस्टमार्टम होने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच होती है, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की, उसकी जांच की जा रही है। उस संबंध में अभी ये जो इंक्वायरी चल रही है और इंटरनल भी जो चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा भी जांच कराई जा रही है। एक होनहार बेटे को खोने वाले पिता को इंसाफ का इंतजार है। पिता संतोष यादव का कहना है कि जैसे मेरा बेटा मरा है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि किसी और मां का लाल इस तरह से न मरे। कोई नहीं हो, ये कही बात पूछ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वही बात पूछ रहे हैं, कैसे मरा, कैसे हुआ, कैसे हुआ, और यही बार बार यही बात पूछा जा रहा है। FIR दर्ज की है? नहीं, अभी FIR दर्ज नहीं किए हैं, अब करने जा रहे हैं। प्रथम दृष्टिया क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि जैसे हमारा बेटा मरा है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि और किसी और मां का इस तरीके से हत्या न हो। अभी तक जिस मोबाइल के कारण पूरी घटना हुई वह मोबाइल भी हमें नहीं मिला है।
हर कोई दबाव बनाने के लिए एक ही बात पूछ रहा है, कैसे मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने बेटे की गलती के लिए मैंने माफ़ी मांगा, मयंक की मां ने भी माफ़ी मांगा, लेकिन स्कूल की ओर से सिर्फ जलील ही किया गया। पिता संतोष यादव ने कहा कि वाइस प्रिंसिपल ने कुछ ज़्यादा ही बेइज्जत किया, मयंक की मां को भी और मुझे भी। घटनाक्रम हुआ कि हम हमारे बेटे को बुला के 2 थप्पड़ मारा था, तो ठीक भाई प्रिंसिपल है, बच्चा गलती किया है, मोबाइल लेके गया, 2 थप्पड़ मार के। जो बच्चे ने रिकॉर्ड किया वो क्या रिकॉर्डिंग हुआ था? वो 2 बच्चे उसमें आपस में लड़ रहे थे और वही रिकॉर्ड कर रहा था दोनों का। तब से मैडम पढ़ा रही थी तो उनकी नज़र पड़ी कि तो उनको गलत हुआ कि हम ये हमारा वीडियो बना रहा है। ये मरने का विशेष कारण है क्या कि उनके माँ बाप को बुला करके जलील किया गया है। वो लड़का बच्चा ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे माँ बाप को बुला करके मैंने माफ़ी भी मांगा तो मुझे क्षमा नहीं की। मैंने खुद माफ़ी मांगा हूँ कि मेरा बेटा गलती किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, ऐसा गलती नहीं करेगा। उसके बाद भी हमको नहीं, जाइए आप जाइए। अब मोबाइल भी रख लिए, मोबाइल भी नहीं दिए। वही दशा उनकी माँ के साथ किया गया, उनको माँ को बुला करके जलील किया गया। किस तरह का जलील किया गया? जैसे कि आप लोग यही करते हैं। अच्छा, जाइए मोबाइल नहीं मिले। किसने कही? वाइस Audio Jungle.